ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸ਼ਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਖਾ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਿਖਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ थैंक यू। ਤੁਸੀਂ मुझे भी नहीं है सीरियसली में, मुझे तो पता भी नहीं है। हाँ ठीक है, मेरे बहुत ज्यादा थे। मैं आपको याद नहीं होगा, रेनू जी ने इनवाइट किया था आपको, हमारी मतलब कि रेनू जी ने बोला था कि आप हमारी टीम को थोड़ा मोटिवेशन दें, तो थोड़ा चाहिए, कभी कभी मोटिवेशन का डोज चाहिए होता है। तो आपने हमें बहुत अच्छी तरह मोटिवेट किया था। मुझे भी याद है, जो जसवीर जी ये इवेंट की बात कर रहे हैं, मुझे अभी तक याद है। और तभी से मैं आपको सच बोलूं तो मैं काफी डीमोटिवेट हो रही थी, तो और आपकी वो बातों से मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला था। बहुत बहुत थैंक्स। यू नो गाइस, पहली हाँ ये मुझे डेफिनेटली याद है कि आई केम, बट मुझे ये नहीं याद है कि मैंने क्या बात करी थी। बट आप लोगों को एक सही बात बताऊं, आपकी जो गुरु है ना, आपकी रेनू जो कोच है आपकी, हम दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट एक साथ ही शुरू हुई है, ठीक है। एंड शी कितनी बार ऐसा मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, तो शायद वही चीज मैं आप लोगों को दे पा रही हूँ। तो उसका भी बहुत बड़ा हाथ है आप लोगों के जर्नी में, ठीक है, मेरी जर्नी में। सो आई रियली एडमायर हर, एंड यू नो शी इज अ ग्रेट पर्सन, आई मस्ट से। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू शिखा। ते ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ बिजनेस ही, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ देना शिखा पहला। फॉर श्योर। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शिखा है और मैं हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में रहती हूँ। पिछले 13 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ और ओरिजिनली मैं दिल्ली इंडिया से हूँ। और या जैसे कि जसवीर ने बताया, बाय प्रोफेशन मैंने इंडिया से एक अकाउंटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग किया हुआ है, बहुत कुछ, एक्चुअली मैं एमबीए भी किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। बट मेरी कभी भी कोई ऐसी चाह नहीं थी कि आफ्टर मैरिज मैं जॉब करूं। सो बट अगेन जैसे जैसे हालात आते रहते हैं वैसे वैसे आपको चेंज होना पड़ता है। तो मेरे साथ भी सेम थिंग था। जब मेरी मैरिज हुई तो सिर्फ मेरे फादर इन लॉ और मतलब मेरे हस्बैंड थे, मेरी मदर इन लॉ नहीं थी। तो मुझे ये था कि घर बैठे बैठे मैं क्या करूं। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ कनाडा आ गए थे, लाइक वो ऑलरेडी पहले ही कनाडा रहते थे, तो आफ्टर मैरिज फिर वो यहाँ आ गए थे। सो मैं वहाँ अकेली थी। तो मेरे फादर इन लॉ, ही वाज रियली अ ग्रेट पर्सन एंड ही टोल्ड मी दैट कि खाली बैठने से लाइक यू नो इट्स बेटर है या तो जॉब कर ले या फिर कोई आगे स्टडी कर ले। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का, मैंने शादी के बाद कोर्स किया था एक्चुअली में, तो ही टोल्ड मी टू डू दैट। एंड आफ्टर दैट अगेन मैंने कर लिया कोर्स एंड देन मेरी पीआर आ गई कनाडा की। और उसके बाद मैं कनाडा में जब आई तो मुझे लगा कि टोटली चीजें डिफरेंट होगी। जैसे जैसे आपको पता ही है, हम जब इंडिया रहते हैं तो हमको लगता है कि बाहर की कंट्रीज में यू नो सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा है ना, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो लाइक यू विल बी लाइक यू नो लाइक क्वीन ओवर देयर। बट टोटली द स्टोरी वाज डिफरेंट जब मैं यहाँ आई। बट थी डिफरेंट, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। ही वाज अ पर्सन ओनली जो काम कर रहे थे। एंड जब मैं यहाँ आई थी तो तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरा बड़ा बेटा आफ्टर आई थिंक 2 मंथ्स के बाद वो हो गया था यहाँ आने के बाद। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली मेरा बच्चा था। तो मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे कोई था भी नहीं उसको टेक केयर करने के लिए। एंड
आई स्टार्टेड कि ठीक है टाइम स्पेंड करना उसके साथ, बट फिर जैसे जैसे यहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि आपको पता है कि आपके पास लोग होते हैं बात करने के लिए, कभी कोई आ जाता है, कभी आप कहीं चले जाते हो, बट यहाँ पर टोटली बंद हो गई थी कि मतलब बाहर जाने के लिए भी मुझे वेट करना पड़ता था कि शाम को हस्बैंड घर आएंगे तो मैं घर से बाहर निकलूंगी, है ना। तो वो 5-6 महीने में ही ना मेरा तो बस पेशेंस एकदम से लूज हो गया कि अब मैंने कुछ करना है, अदरवाइज लाइक यू नो मैं नहीं ऐसे रह सकती हूँ। तो देन आई स्टार्टेड कि चलो जॉब ही कर ली जाती है, तो मैंने हेयर एंड देयर छोटी मोटी जॉब्स करी बेटे को डे केयर में डाल के, बट अगेन ऐसे तो मेरे को ख्वाबों में भी मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे तो आपको डिग्री दी, आपको पोजीशन दी जाती है मैनेजर की, बट आपको सब कुछ करना पड़ता है अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो। तो मैं वो जॉब नहीं कर पाई, एक्चुअली मैं उन जॉबों के लिए नहीं थी, मुझे ये था, जो ऐसा नहीं था कि जॉब बुरी थी, बट मैं नहीं कर पाई। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इंस्टेड ऑफ इधर छोटी मोटी जॉब करने की बजाय इट्स बेटर है कि तू ना कोई अपनी अकाउंटिंग की स्टडी को थोड़ा अपग्रेड कर ले यहाँ के हिसाब से। तो मैंने कहा मैंने डिग्री की हुई है, मैं यहाँ पे अब डिप्लोमा करूंगा तो लाइक टोटली अपोजिट हो जाता है। तो बट फिर भी लेकिन जो करना था तो करना था, क्योंकि यहाँ की जब तक आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट ना हो, चाहे वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ना हो, तब तक वो आपको जॉब के लिए तो आप कर ही नहीं सकते। मैंने करा, वो भी करा, एंड देन फाइनली जब मैंने कंप्लीट कर लिया सब कुछ, तो मेरा लाइक छोटा बेटा मतलब होने वाला था। तो मुझे लगा था कि यार अब मैं कैसे करूँ ना, और फिर वो हुआ। फिर मैंने ऑब्वियसली गैप भी आ गया, पढ़ाई तो कर ली, बट अब कितना गैप आ गया, 2-2.5 साल का, मतलब इतना और गैप आ गया मेरे को। फिर मैंने कहा कि अब चाहे ये छोटा सा, मेरे ख्याल से मंथ्स का था, 3-4 मंथ्स का था, और मैंने जॉब करनी शुरू करी, एंड 3 से 4 महीने के बच्चे को डे केयर में डाला, जो कि यू नो लाइक मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा उस केयर में, और जिसकी वजह से मुझे सब कुछ छोड़ के, मतलब सब कुछ छोड़ के एक इंसिडेंस ने सब कुछ ही चेंज कर दिया कि लाइक यू नो कि घर बैठना है, चाहे कुछ हो जाए, घर से करूंगी, कुछ करूंगी, पर बच्चे को डे केयर में नहीं डालूंगी। तो वो जो इंसिडेंस था ना, मतलब एक कहते हैं ना कि आपको किसी चीज से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा, मतलब एक आपको चाहिए झटका, तो आप अंडरस्टैंड कर पाए। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो जब मैं सीजनल जॉब कर रही थी टैक्स की दैट टाइम, तब मेरे बेटा छोटे वाला डे केयर में था, बड़े वाला अभी प्री स्कूल में ही जाता था। एंड उसके बाद जब मेरे छोटे वाले को काफी सिक हो गया था वो, तब उसके डे केयर से जैसे उसके कॉल आई कि ही इज रियली सिक, तो यू कैन टेक हिम, उसको ले जाओ, उसको इमरजेंसी में ले जाना था। तो टैक्स का सीजन था, छुट्टी मिल नहीं पाती थी, और हस्बैंड ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे बच्चे को तो माँ ही चाहिए। तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, अब करूँ क्या। और मैनेजर को जब बोला तो उसने कहा कि यू कैन डू वन थिंग, पहली बात तो तुम नहीं जा सकते, बट मैंने कहा मुझे जाना है, ही नीड्स मी। उसके बाद शी टोल्ड मी दैट यू नो डू वन थिंग, यू कैन गो, बट वापस मुड़ के मत आना, मतलब एंड जो तुम्हारा चेक्स हैं वो हम लोग तुम्हारे को मेल में डाल देंगे, चेक्स अपनी मतलब सैलरी लेने भी मत आना। दैट डे वॉज लाइक वेरी हार्ड फॉर मी। मैंने कहा यार मैं दिन रात जिन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, ना वो खुश है, ना मैं खुश हूँ, ना मेरा परिवार खुश है। तो वो मोमेंट बहुत हार्ड था हमारे लिए, एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग दैट डे कि इधर यू कैन सेंड मी बैक होम इंडिया, और मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला, और चाहे तुम 4 जॉब करो, मैंने मतलब लिटरली अपने हस्बैंड को ये बोला था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पालना, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर को चलाना। मतलब इस वक्त मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि हस्बैंड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई अंडरस्टैंड, बट उस वक्त मैं इतना फ्रस्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस लाइक कहाँ लाके तुमने फेंक दिया, मुझे सारा दोष मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड का है। तो दैट टाइम लाइक माय हस्बैंड वाज ही इज रियली सपोर्टिव, एंड ही टोल्ड मी इट्स ओके, आई कैन डू मल्टीपल जॉब्स, बट तू घर बैठ, तू अपने आप को संभाल, बच्चे संभाल। एंड देन आई वॉज सिटिंग होम, एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरे हस्बैंड 2 जॉब्स करते, सुबह 7:30 घर से निकलते थे, एंड ही केम बैक 12:30, 1 इवन दो ऑन वीकेंड्स टू। देन यू नो मैं खुश थी लाइक ऑब्वियसली, लेकिन मॉम गिल्ट नहीं था, बट डेफिनेटली मेरा वाइफ गिल्ट शुरू हो गया था कि लाइक व्हाट आई डिड, मैंने एक बंदे के ऊपर पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी और मुझे नहीं पता चल रहा कि उसकी हेल्थ कहाँ जा रही है। तब मेरे दिमाग में हुआ कि
राइट नाउ अभी हमारी एज इतनी नहीं है, वी आर इन 30s, राइट? सो हम लोग 2-2, 3-3 मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, बट एज लो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहेगी तो हमारे लिए तो एक जॉब करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो घर कैसे चलेगा? एंड इवन तो वो 2 जॉब्स के अंदर भी घर नहीं चल रहा था, सिर्फ हम जरूरत की चीजें, क्योंकि बच्चे छोटे थे, पता था कि उस वक्त उनको कितनी चीजें चाहिए होंगी, ठीक है? घर भी नहीं था, घर भी लेना था, सब कुछ करना था, तो वो सपने तो पूरे हो ही नहीं सकते थे उन 2 जॉब्स में भी। और पता था कि उम्र बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही उम्र, एज बढ़ रही है, तो 2 जॉब क्या तुम 4 जॉब्स कर लोगे तब भी तुम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड हम लोगों ने यही कर रहे थे हम इतने सालों से। देन आई डिसाइडेड कि लाइक यू नो ऐसा तो कुछ तो होगा। ये कहते ना, जब बहुत शिद्दत से तुम कोई चीज ढूंढ रहे होते हो तो ऊपर वाला चाहे तुम्हारे लिए बनाए कैसे करे, कोई ना कोई तुम्हारी चीज मतलब तुम्हारे सामने खोल के रख देता है कि दिस इज फॉर यू। सो ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, अगेन आते ही मैंने इसको अवेल नहीं कर लिया, ये भी फैक्ट है। आई वॉज लिटरली स्केयर्ड कि क्या होगा, पता नहीं क्या है, समझ आता नहीं था। सोशल मीडिया, इंग्लिश का भी ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई थी जो मैं कहूँ कि हाँ मेरे को एवरीथिंग, मैं मेरी फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं थी, और दैट्स द रीजन लाइक यू नो आई वाज बहुत 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 स्केप्टिकल थी। बट मैंने इसको अपना पूरा प्रॉपर रिसर्च भी किया, एवरीथिंग आई डिड एंड आई जॉइंड दिस बिजनेस। और आई मस्ट से उसके बाद मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। दैट्स द लाइक यू नो मैंने बेस्ट डिसीजन जो कि मैंने बस ऐसे ही ले लिया था कि मतलब कोई मुझे इसकी खबर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिजनेस के बारे में जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। बट कोई जो ऐसा होता है कई बार हम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और वो गलत निकल आते हैं, बट डिसीजन तो मैंने बस ऐसी हवा में चलते फिरते ले लिया था। मैं तो यही कहूंगी कि मैं प्रे कर रही थी, ऊपर वाले ने दिया, मुझे नहीं पता था कि मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं कि ये ऊपर वाले का इशारा है क्या है, बस आया और मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी और ले लिया। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में मुझे आगे कहाँ लेकर जाएगा, बट आई मस्ट से दिस इज द बेस्ट डिसीजन जो मैंने अपनी जिंदगी में लिया है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे जसवीर इतने ध्यान से सुन रही थी ना। बहुत बहुत थैंक यू शिखा, मैं फील कर पा रही ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ਅਸੀਂ भी डिसीजन ज्यादातर ਅਸੀਂ लिया, मैं खुद ने डिसीजन आई लिया। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ शिखा, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ बड़ा औखा लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डेफिनेटली आपके जैसे जैसे आपका यू नो क्या कहते हैं रिश्ते बढ़ते जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, बट द थिंग इज एज जब आप मदर बन जाते हो ना तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। डजंट मैटर आप किसी कंपनी के सीईओ, डजंट मैटर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डजंट मैटर हु यू आर, सबसे पहले जब आप एज अ मदर, जब आप मदर बनते हो ना तो सबसे पहले एक ही होता है कि यस मैं मदर हूं, फिर मैं वाइफ हूं, फिर मैं वुमेन हूं, ठीक है। और वुमेन के कैरेक्टर को ना हम हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं कि कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, हमेशा याद रखते हैं। जब आप बोलते होगे नक्श की मम्मी, अंश की मम्मी, है ना ऐसे बुलाते लोग, हमें बुलाते भी ऐसे ही हैं कि ओ यू आर नक्श मॉम, मतलब मेरे बेटे का नाम नक्श है तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते थे, बुलाते थे कि अच्छा ये नक्श की मम्मी है। कोई आइडेंटिटी नहीं थी आपकी खुद की, और हमने सोचा भी नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं करते क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम बड़े भी ऐसे हुए है ना, हम पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, वो भी ऐसे ही बड़े हुए। हमारी आइडेंटिटी कभी हमें पता ही नहीं था कि हम कौन है। बट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस हम सिर्फ एक माँ नहीं, हम सिर्फ एक बीवी नहीं, हम हैं, लाइक मैं हूं। सो वो जो हमारे अंदर जो हम छुपे हुए थे ना, क्या कहते हैं, मैं अपनी बात भी करूं, जो मेरे अंदर जो शिखा छुपी हुई थी है ना, इस बिजनेस ने मुझे वापस दी कि यू हैव दिस टैलेंट गाइस, तेरे पास ये चीज है जो तूने कहीं छुपा के रखी हुई है। तो दिस बिजनेस गिव्स मी दैट। जी शिखा, जैसे एक चैलेंज आपकी लाइफ में आया और उसने आपको ये इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया ना, तो आपको इस बिजनेस में
कौन सा बिगेस्ट चैलेंज आया और आप उससे कैसे उभरे? ओके, सो बिगेस्ट चैलेंज, मैं बताऊं, मुझे बिगेस्ट चैलेंज नहीं आया था एक्चुअली। मैं उसको कहूंगी कि वो मतलब चैलेंज नहीं था, वो एक्चुअली में मेरा लर्निंग स्टेज था। ठीक है, तो क्योंकि और वो मेरा खुद का माइंडसेट ऐसे था, इसलिए मैंने वो चीजें फेस करी। ठीक है, और वैसे भी जब भी कोई आप नई चीज शुरू करते तो ऑब्वियसली आपको आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ठीक है ना। सो मेरे साथ क्या था, मेरा पहला चीज था कि मुझे ये था कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कैसे करूंगी। दूसरा चीज मेरे पास था कि सोशल मीडिया पर्सन मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक। तीसरा मुझे ऐसा होता था कि जब मेरे पास मैं सामने वाले से बात क्या करूंगी, मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं कैमरा शाय पर्सन थी, मैं वो सब चीजें कैसे डील करूंगी। बाकी मुझे किसी चीज का डर नहीं था, किसी चीज का डर नहीं था। मुझे पता था मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे पता। पर ये चीजें थी जो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आज भी, मैं सीरियसली बताऊं, आज भी इतने सालों बाद कैमरा शाई मैं नहीं हूं, बट एक चीज मुझे हमेशा कभी रहती है कि मैं अगर लाइक यू नो अपनी अपनी कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग भी हैं, राइट। तो मैं अगर अपना इंग्लिश में बात करूंगी, कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर दूंगी उनसे बात करने में। तो मुझे वो फियर आज भी है कहीं ना कहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो जब मैं किसी से भी जैसे अपने जो हमारे लीडर्स हैं, दे आर कैनेडियन, दे आर वाइट पीपल, राइट। So I always tell them, like my English is not perfect, but they are so good. They told me that, किसी की भी इंग्लिश परफेक्ट नहीं होती है। That's why we are here. That's why we are here. क्योंकि यहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट। डेफिनेटली उनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, बट हेयर नोबडी इज जजिंग यू, सो इट्स ओके। एज लॉन्ग एज हम लोग एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर परफेक्ट, योर इंग्लिश इज गुड। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये चीज जो है मेरे को शुरू में ये चीजें थी जहाँ पे मेरे को अपने माइंडसेट पे काम करना था। वो एक मैं चैलेंज का, ऑब्स्टेकल का, वो मेरे पास था, जिसको करते 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 मुझे 1 साल लगा। तो ये मैंने चैलेंज फेस किया, ऑब्स्टेकल माइंडसेट पे काम। बिल्कुल शिखा, ये आपने ठीक कहा कि देखो ना, जब मैं आई ना इस नॉर्वे में, तो मैंने नॉर्वेजन मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मैंने इसको डिफरेंट कोर्सेज किए और फिर मैंने प्रैक्टिस हमें मिलती है कोर्सेज के दरमियान, आप जाओ जाके, ताकि आपको फ्रिक्वेंटली आप बोल सको इंग्लिश को, नोच को बोलो। तो फिर मैंने वो भी लिए और फिर करते कराते जब भी मैं बोलने लगती, सेम जो आपने बात कही ना, कि मैं अटक जाती थी कि पता नहीं मैं ठीक तरह से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ या सही तरह नोच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जब वो उनकी तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आता था ना कि आप बहुत अच्छा बोल लेती हैं, तो मैं कह रही, मुझे तो पता था ना कि मैं उस लेवल की नहीं हूँ कि जितनी आप लोग फ्रिक्वेंटली बोल रहे हो, तो मैं उस तरह की नहीं हूँ। तो आपने ये बात, ये बंदे के साथ होता है जब बंदा दूसरी कम्युनिटी में निकलता है, तब ये सारी, हाँ जी, होता है, ये चीजें आती हैं। रहता है धीरे 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 धीरे। ऑब्वियसली आप अगेन जैसे मैंने अभी बताया ना, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मुझे खुद कहते हैं, एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट, वी आर गुड। जी बिल्कुल। ठीक है जेका जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देखिए, इस बिजनेस में आने के बाद आपकी लाइफ तो फाइनेंशियली तौर पे आप लोग, वो तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपको मिली है, लेकिन एज ए मॉम, एज ए मदर, और जो है वो क्या नाम है, एक लीडर होने के नाते, क्या क्या इस बिजनेस में ने आपको चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए हैं आपको? एक, हाँ जी, गाइडर होने के नाते, एक मॉम होने के नाते, एक क्या क्या चेंजेस आए आपके अंदर? I would definitely love to share। और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सुदाना जी, बिकॉज यूजुअली पीपल आस्क कि फाइनेंशियली आपको क्या अचीव हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली इफ आई एम डूइंग वर्किंग हेयर फॉर पास्ट 5 years से कर रही हूँ, तो 100% फाइनेंशियली बेनिफिट हुआ है, तभी मैं यहाँ पर हूँ। बट कोई इस चीज को नहीं इतना पूछता कि आपको खुद को कैसा पर्सन। तो आई विल, देखो, सबसे पहले तो पर्सनल ग्रोथ, बिना पर्सनल ग्रोथ के बिजनेस ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी। बिल्कुल। मैं माँ तो पहले भी थी, मैं वाइफ पहले भी थी इस बिजनेस के करने से पहले, बट
in this business I found myself as a woman. I found my name here. जब लोग आपको बोलते हैं, जब आपका 13 साल का बेटा आपको सुबह स्कूल जाते हुए एक अच्छे से आपको गले लगा कर जाता है, आपको कह कर जाता है कि हैव अ ग्रेट डे मॉम, राइट, लाइक सो वो फील आपका पूरा दिन वैसे भी बहुत अच्छा जाता है। तो वो एक फीलिंग है ना कि एक टीनेजर बच्चा, नहीं तो टीनेजर्स तो आपको पता ही है यूजुअली कैसे होते हैं, लाइक दे आर, बट मेरे बच्चे आज भी वो जब हम बैठे हों तो हमारे साथ बैठना पसंद करते हैं। तो आई बॉन्ड लाइक मैंने उनके साथ ये रिश्ता बनाया है इन सालों में। बहुत अच्छा किया। तो शायद मैंने बचपन जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तब मैंने उसको जैसे डे केयर डाला स्टडी के लिए, मैं नहीं बना पाई, मैंने मिस किया, बहुत चीजें मिस की। तब वो मुझे कहता था, डे केयर जब मैं उसको छोड़ती तो मुझे कहता था आई डोंट लाइक यू। बिल्कुल फीलिंग नहीं बता पाता था बट वो बोल देता था आई डोंट लाइक यू। बट आज ही लव टू शेयर विद मी थिंग्स, ही लव, वो आता है बताता है, मतलब जब मतलब ही नो दैट दोज वैल्यूज, उसको पता है हमारा कल्चर, उसको पता है हमारी वैल्यूज। तो वो आप एक मैंने इस बिजनेस में वो अचीव करा है, इन 5 सालों में मैंने अपने वो बॉन्ड बनाया है। दूसरा, माई हस्बैंड, ही ऑलवेज सपोर्ट मी, ऑलवेज। और जब आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैंने तेरे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो मुझे लगता था पता नहीं तू कुछ करे मेरे बिना तू कैसे रहेगी दुनिया में। बिल्कुल। और आप वो कहते हैं कि आई एम ओके, लाइक आई नो यू कैन मैनेज एवरीथिंग। बिल्कुल। जब आपका हस्बैंड आपको बोले ना आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तो लाइक आई डोंट थिंक, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा ऑनर की बात हो जाती है ना एक औरत के लिए। और देखो में अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ना देखो हम लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, बट एट द एंड कोई भी काम करने से पहले वी नीड परमिशन, वी नीड नॉट परमिशन, वी बिकॉज वी रिस्पेक्ट ईच अदर। तो वी आई ऑलवेज शेयर विद हिम कि मुझे ये चीज करनी है तो आप ओके। तो he told me that I trust you, go ahead, I trust you, go ahead, do whatever you want। तो एक बहुत बड़ी आपके हाथ में उन्होंने वो पावर दे दी है कि उन्हें पता है कि हम जो करेंगे वो सही करेंगे, ये बहुत होती है। थर्ड थिंग, अगर मैं अपनी ही बात करूं, लाइक मेरी टीम, आप लोग, इतने रिस्पेक्ट आपको मिलती है, तो लाइक आई डिड समथिंग, मुझे खुद को लगता है मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा। जैसे भी जसवीर ने बताया, नरेंद्र जी ने बताया कि हाँ आपने उस दिन ये बात कही थी, मुझे याद नहीं है सीरियसली में, बट मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी उस एक लाइन से मैंने इन लोगों के लिए शायद वो आज तक जगा के रखा कि नहीं, दे हैव टू, दिस इज आवर ओन बिजनेस और हमें बढ़ना है आगे, हमें अपनी पहचान चाहिए, है ना। तो लाइक ये चीजें, और ऐसे ही कितने लोग होंगे, अपन मेरी ही टीम में भी ले लो या बाहर और भी कितने लोग होंगे जो देखते होंगे कि शी इज अ सिंपल ऑर्डिनरी लेडी, और अगर ये भी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। सो ये बिजनेस ने मेरे को ये चीजें, मेरी जो पर्सनल ग्रोथ दी है ना, मैं आप लोगों के सामने आज जो बोल पा रही हूँ, लाइक आई बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस में तो यही कहूंगी, क्योंकि इससे पहले तो मुझे कोई कैमरा भी पकड़ा देता ना तो मैं तो बोल भी नहीं, फोटोज भी नहीं भेजती। तो आई एम शेयरिंग माई जर्नी, और बिना किसी उसके मैं आप लोगों को पहले मिली भी नहीं, शायद जसवीर से बस वो मैसेज के थ्रू बात हुई है, बाकी आप लोगों को तो मैं नहीं मतलब पहले मिली, बट हाँ सोशल मीडिया पर डेफिनेटली देखा है, बट आप जर्नी शेयर करा, बट ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज समथिंग न्यू कि अरे मैं जानती नहीं तो मैं कैसे करूं, नहीं। So this is the confidence I got from this business and I'm very very blessed। मैं बार बार यही कहूंगी, मैं बहुत blessed हूँ, इस business ने मुझे मेरी पहचान दी है। बस मुझे तो यही पता है कि मैं मदर वाइफ्स के साथ साथ मैं शिखा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया आपने, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपको देख के कि देखिए ना, जैसे आपने अपनी जर्नी बयान की है तो उससे पता चलता है कि देखो एक सादा से तरीके से रहने वाली बेटी है, बहू है, जो भी है, आप तो वो एक कैसे वो एक लीडर बनी है। तो यहाँ तक स्ट्रगल जो है ना वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बयान की।
We all are leaders. That's why we all are here. We all are guys. बिल्कुल। शिखा जी, हम ना जब अपना आप नहीं आए थे, हम ना ऑर्गेनाइज किया था कि हम जे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भूल गए अपने आप को कि हमने कुछ पूछना भी है। शायद नरेंद्र दीदी को भी भूल गया, भी कुछ क्वेश्चन पूछना भी है। आपकी जो वाइब्रेशन है ना, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, हमें अपना बुला दिया, हमको वो क्वेश्चन भी भूल गए जो हमने मतलब के जो डिसाइड किए थे। मतलब कि आपकी जो वाइब्रेशन है, हमें जो आपकी स्टोरी है ना, वो हमें इतना मतलब कि मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी नहीं है, सभी जो लोग जो बाहर है, फॉरेनर में है, उन सभी की यही स्टोरी है। जब आप बच्चों की बात कर रहे थे ना, मेरा बेटा अब इंजीनियर है, जॉब करता है, तो मैं आज ही अपने बेटे से हर बार सॉरी मांगती हूँ। तो जब मैं ना वो जो ना 5 साल का वो अकेले स्कूल जाता था, जब मैं अब देखती हूँ ना कई लोग इतने बड़े बच्चों को भी आप छोड़ने जाते हो, तो तभी मैं उनसे सॉरी जरूर फील करती हूँ। तो मैं यही मुझे प्राउड है कि मुझे आप जैसे बिजनेस पार्टनर, आप जैसे जो भी मतलब कि कोई हमारा लाइव सुनेगा शायद, क्योंकि हम तो भूल गए अपने आप को। आपकी स्टोरी इतनी हमें इमोशनल है, जो रियलिटी है वो दिस रही है, जैसे ना हम सभी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को ना। तो ये सभी मॉम की स्टोरी है, जैसे आपने बताया ना हु एम आई, जो सभी रिश्तों में ना, जो पहले आप बेटी थी ना आपकी, मैं वो स्टोरी भी सुनी है आपकी, जो इंटरव्यू ले रहे थे ना अपना फरहाना की, जब आप गए थे इवेंट में, तो आपने बताया था कि आप बहुत सिंपल परिवार से हो, जो आपकी जो बैकग्राउंड है ना, तो आपने बताया भी था कि मैं शाई हूँ। सभी की यही प्रॉब्लम है, जो आप हमें भी कोई भी सोशल मीडिया पर्सन नहीं होता ना, किसी को इंग्लिश इतनी नहीं आती, क्योंकि हमारी लैंग्वेज पंजाबी है। हमें भी जहाँ इटली में मुझे 25 ईयर हो गए, तो जो इंग्लिश आती है वो भी भूल गई है ना, क्योंकि हमें जहाँ इटालियन बोलनी पड़ती है। तो इसलिए सभी की यही प्रॉब्लम है। तो तभी ये चीजें हमें मोटिवेट कर पाती हैं कि अगर आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते ये चीजें, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी है वो ही हमारी है ना। जो स्टोरी आपकी है, आपके भी बच्चे, आप भी मॉम है, वाइफ है, हर रिश्ते से आपने अपना नाम मतलब कि जो अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है, बनाई है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो सफर था आपका, जिस स्टेटस पर आप हो, है ना, कि आप हमेशा मोटिवेट रहते थे कि आप भी डिमोटिवेट हुए कभी, और कोई ऐसी हैबिट आपकी है, हमें भी बताना जरूर, कि जिस हैबिट से आपने इस चीज को कंटिन्यू रखा ना। आप डिमोटिवेट होते थे, पर आपकी कोई हैबिट ऐसी थी, हैबिट के साथ आप हमेशा लगता था कि नहीं, मैं आगे जाना है, मैं आगे जाना है, मैं रुकना नहीं है। हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूँ, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, आज भी हो जाती हूँ। बट हाँ, दैट स्टार्टिंग में जब शुरू किया था, जब मैं डिमोटिवेटेड होती थी, तब चीजों का पता नहीं था कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है। बट एक चीज हमेशा साथ में रहती थी कि मेरे बच्चे, उनका चेहरा, उनका कि मेरा वाई एक्चुअली में क्या है, क्यों मैंने ज्वाइन किया, क्या मुझे वापस उसी स्टेज पे जाना है अगर मुझे बिजनेस नहीं करना, या इसको आगे बढ़ते धीरे 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 पेशेंटली मैं आगे बढ़ूं और अपनी सिचुएशन को चेंज करूं। तो मेरा वाई मुझे हमेशा मोटिवेट करता था कि मैंने ये बिजनेस शुरू किस लिए किया था। तब तो मुझे नहीं पता था ना कि मुझे अपनी पहचान भी बनानी है, तब तो मैंने अपने सिर्फ बच्चों के लिए शुरू किया था। तब तो मुझे यही था कि मैंने घर पे रहना है, इनकी करनी है, मुझे इनको वो बेटर लाइफ देनी है। क्योंकि देखो, जब हम कोई भी जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना, तो हमेशा रहता है कि हम इनको अपने से भी ज्यादा बेटर लाइफ देंगे, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया हम उससे भी अच्छा बेटर लाइफ इनको दे सकें। तो और यहाँ पे आके जब ये सिचुएशन हुई, तो मुझे ये एहसास हुआ, यार मैं तो इनको वो लाइफ भी नहीं दे पा रही जो मेरे पेरेंट्स ने भी दी थी मुझे। मिडिल क्लास होते हुए मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मम्मी तो 24 घंटे घर ही रहती थी ना, उसने हमें ये वैल्यूज दी, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, पापा तभी तसल्ली से काम कर पाए ना। तो यहाँ तो हम वो भी नहीं दे पा रहे, यहाँ हम कर क्या रहे हैं, यहाँ हम अपने बच्चों को डे केयर छोड़ देते, दूसरों के हवाले कर देते, उनके मुंह से सुनते हैं आज हमारे बच्चे ने पहला वर्ड बोला क्या, वहां से पता चलता था हमें। तो वो चीज यही चीजें थी जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करती थी कि मुझे, अगर मैं रुक गई
तो मेरे परिवार की सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी, जहां हूं उससे भी वर्स हो जाएगी, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे थे, बच्चों की जरूरतें बढ़ेंगी, हमारी जरूरतें बढ़ेंगी, सपने देखे हमने तो पूरा करने भी तो हमने ही है, तो हम बाहर वालों से तो उम्मीद नहीं कर सकते ना। तो ये चीज थी। और मैंने इस बिजनेस में ये भी सीखा, अगर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी ना कि हम 4 बहनें 1 भाई हैं, तो हम जब ये कहते थे ना कि हमें यहाँ जाना है वहां जाना है, तो मेरे पेरेंट्स क्या कहते थे, मेरे कहते थे कि हम बहुत कम, हमने इंडिया भी नहीं देखा, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे तुम्हारे हस्बैंड्स ले जाएंगे। जब शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड ने बोला कि एक ही बार कनाडा चलेंगे। अब कनाडा में आके फंस गए, यहाँ पर आकर खर्चा कम हो तो आगे जाए ना घूमने फिरने। तो एक बात तो बहुत अच्छे समझ में आ गई, अगर आपके सपने हैं, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, कोई, अगर आपके सपने हैं तो आप ही पूरा करोगे, कोई और पूरा करने नहीं आएगा, आप ही को मेहनत करनी है। वहां से मेरी एक्चुअली में जर्नी शुरू हुई। एग्जैक्टली जब मैंने अपने आप को बदला, सोच बदली कि यार मैंने सपना देखा है घर का, तो मैं ये क्यों कहूँ कि मेरा हस्बैंड घर लेकर देगा, ये क्यों ना कहूँ हम मिलके घर लेंगे। मैंने अगर सपना देखा है कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, तो मैं ये क्यों कहूँ मेरा हस्बैंड कमाएगा, 2 जॉबे करेगा, 4 जॉबे करेगा, तो हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। तब मैंने ये सपने देखने जब, और इस बिजनेस ने की वजह से बिजनेस सपने जो थे ना, वो सपने बन के नहीं रह गए, क्योंकि अच्छे से शुरू से ही माइंड में घुसाया होता है सपने तो बस सपने ही होते हैं, आप देख ही जाओ, बिल्कुल नहीं होते हैं। पर इस बिजनेस में पता चला जो सपना देखोगे वो पूरा होना ही होना है। क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर, उसमें अपनी विल पावर को ऐड करो, आप विश करो और साथ में विल पावर भी ऐड करो उसके अंदर। ठीक है, विश तो हम सब कर देते हैं, आज हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पर आपकी विल पावर होगी तभी तो आपको वो मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला तो बैठा ही देने के लिए है ना, दोनों हाथ फैला के। आपने देखा होगा, चाहे बाबा जी हो, चाहे माता रानी हो, सबके हाथ ऐसे हैं, बिल्कुल सबके हाथ ऐसे है ना। क्यों? क्योंकि वो देते हैं, वो हमसे कभी लेते नहीं है, वो देने के लिए बैठे हैं। अब देने के लिए हमें पुरुषार्थ तो हमें ही करना है ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा पुरुषार्थ। तो दैट्स द थिंग आई लर्न। और ठीक है, बाकी हम बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने मोटिवेट मेरे को करा, माय हस्बैंड, माय किड्स, राइट। और कम्युनिटी में भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे, रेनू को भी बात कर लो, रेनू भी उसमें से एक पर्सन है जिसने मुझे मोटिवेट रखा एंड जब भी मैं गिरी। बट हाँ, मैंने कभी बिजनेस को क्विट करने का नहीं सोचा, क्योंकि हमेशा मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे रहते थे, हमेशा, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट रहते थे। बाकी जैसे जैसे बढ़ती गई, आप कितनी बार जैसे हमारे मास्टरमाइंड्स होते हैं उसमें भी बताया गया है कि आप बुक्स रीड करने के लिए, मैं बुक वाला पर्सन नहीं थी, तो मुझे बस एक चीज चाहिए थी कि अगर कोई चीज सही है तो उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, बस मुझे ये से पता था। तो बस मैं चलती गई, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, बस फिर मैं चलती गई, पर मैंने क्विट नहीं करा। और टुडे आई एम नाउ आज स्टेज पर हूँ। इफ आई एम किसी टाइम पर ऐसा होता है कि थोड़ा डिमोटिवेट हो रही हो, बट टुडे आई डोंट नीड एनीवन टू मोटिवेट मी। आई एम लाइक बाय माई सेल्फ, आई एम क्या कह सकते हैं उसको, आई एम भरपूर। लाइक मुझे चाहिए तो मुझे 5 मिनट मेडिटेशन, या मुझे आई नीड टू कनेक्ट विद माई गॉड, दैट्स इट। I need to tell my problem, my situation to my God. No one else, nothing. मैं किसी को अपनी बीमारी सिर्फ डॉक्टर को बताओ, अपने प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर वाले को बताओ, जो होना है। So these are the things आप प्लान करते हो, जैसे 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 आप बढ़ते हो तो आपको खुद को पता चलता है आप किसके साथ इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो। आप टोटली चेंज हो जाते हो ना जब आप जो बिजनेस में, मैंने यही देखा है कि जब आप डिसीजन लेते हो ना, हमें लगता है कि डिसीजन लेने के साथ हमारी लाइफ चेंज होगी, पर डिसीजन लेने के साथ हमारी लाइफ बदलेगी तब जब हम कंटिन्यू वर्क करेंगे, है ना। हम कंटिन्यू इस चीज पर, प्रॉब्लम भी आएगी, चैलेंज भी आएगी। मैंने आज ये सोचती थी कि जे बिजनेस ना जिंदगी की तरह है, जैसे जिंदगी हमारे हाथ में नहीं होती, हम अपने आप से सोचते हैं कि ठीक है हमने ऐसा करना है, हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, हो जाता कुछ और, है ना। पर किस वेले हम डिमोटिवेट होते हैं, पर हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत असर करती है, संगत जैसे कह देते हैं ना पंजाबी में, संगत बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। जे हमें मोटिवेशन देती है, मोटिवेशन देती है। और रेनू की एक बात मुझे हमेशा याद जाती है। रेनू बोलती है कि जब आपने वो देखी है जो हॉस्पिटल में वो मशीन होती है हार्ट वाली, वो ऐसे ऐसे होती है, राइट, वो सीधी हो जाए, लाइनें सीधी आती है तो मतलब इंसान डेड है। वो कहती है लाइव, अगर लाइन ऐसे से चल रही है तो मतलब तुम जी रहे हो, तुम सही हो, सही जा रहे हो। अगर ऊपर नीचे हो रही है तो, अगर ऐसे हो जाए तो तुम गए। तो मुझे हमेशा उसकी एक बात हमेशा याद रहती है। जब शिखा चीजें हमें इजी से मिल जाती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है ना। जब हमें कोई मेहनत से काम करते हैं ना, जैसे आपकी जो वाइब्रेशन से पता लगता है कि आपने मतलब कि भी कुछ ऐसी अपनी स्ट्रगल की है जिससे दूसरों को भी आप बिना लफ्जों के साथ मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत, मैं भी उस जूम सेशन में थी जब आप रेनू के साथ आए थे। मुझे भी आपने बहुत मोटिवेट किया था और उस मोटिवेशन से हमें बहुत कुछ मिला था, और आज भी हम बहुत कुछ लेकर जाएंगे आपसे। ले लिया हमने, लूट लिया आपको। थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू शिखा। आपने अपनी स्टोरी शेयर करी, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। जो शिखा थी गुआची पई सी, पर इस बिजनेस ने ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਮ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਸ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਮਸ ਦਾ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਟੈਪ ਫॉरवर्ड कर पाऊं। I just want to say guys कि आप लोगों के पास सी हम पांचों ही यहाँ पे मदर्स बैठी हैं, ठीक है। सबने अपना अपना चीजें शेयर करी दैट दे आर स्ट्रगलिंग, राइट। किस किस चीज में उन्होंने आया था और क्यों ज्वाइन किया था। जब भी आप हमें किसी की भी सोशल मीडिया पे आप किसी को भी देखो, सिर्फ उससे डिसाइड मत करना कि यू नो अरे ये कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ। आप ये चीज देखो आपका वाई क्या है, why you want to change you know your life। क्योंकि हम हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम हमेशा अपने हर एक कैरेक्टर को, अपने हर एक रोल को प्रायोरिटी देते हैं, स्पेशली मदर्स। बट हम एज अ वुमेन अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। हमें लगता है कि जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम सेल्फिश बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर एक बात बहुत सिंपल है, अगर आप अंदर से खाली हो, ठीक है, अगर आप अंदर से खाली हो तो सामने वालों को क्या दोगे? कुछ भी नहीं, तो नहीं दे सकते, है ना। सेम अपने फैमिली को क्या दोगे? कुछ भी नहीं दोगे। अगर आप अंदर से भरे हुए हो, आपके पास प्यार है, यू नो पीस है, तभी तो अपनी फैमिली को वो दे सकते हो। और अपने आप को संतुष्ट करना, अपने आप को प्यार करना, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। अपने लिए कुछ करना इज नॉट रॉन्ग। हमेशा याद रखना, हम जब भी कुछ करते हैं, हमारा हर एक कदम हमारे फैमिली के लिए होता है। अब तो उस कदम में हम अपने लिए, अगर ये मत सोचना कि हम ये हमारे लिए ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारी फैमिली के लिए है, तभी आप एक राइट डिसीजन ले पाओगे। So this is the message for the mothers, for that, not for only for mothers, even though for dads too। आप जब भी कोई हस्बैंड, कोई फादर घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए, वो पूरे परिवार के लिए रोटी लेकर आता है, ऐसे ही होता है ना। सो थिंक अबाउट योरसेल्फ टू, अपने लिए भी सोचो। क्योंकि अगर सिर्फ हमेशा आप काम कर रहे हैं हम लोग कि हमने घर चलाना है, तो वो गाड़ी लंबे टाइम तक नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो। हम हमेशा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने, क्योंकि हमारा परिवार है, ठीक है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए भी तो कुछ बनती है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए भी तो है ना।
आप ये सोचो, मैं खुश हूं तभी मैं सामने वाली को खुश दे पाऊंगी। अगर मैं पॉजिटिव हूं तभी मैं इनके आज इन लोगों को लग रहा है कि शी इज पॉजिटिव और इसका ऑरा अच्छा है। अगर मैं आज यहाँ पे बैठी होती बड़े सड़े हुए मूड से, क्या यार आज छुट्टी है, तब भी इन्होंने मुझे बुला लिया, आई डोंट वांट टू कम। सोचो कि मैं यहाँ पर जितना शेयर कर पा रही हूँ नहीं कर पाती, वो एनर्जी ना होती, मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं थी, एनर्जी ही मेरी बता देती कि मैं कितनी खुश हूँ या नहीं हूँ, है ना। So you need to decide, guys. You need to decide and you need to see yourself first. What do you want it? अगर आप वाकई में अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ really want to change, कि हाँ मुझे चेंज करना है, then take a step, then reach out to them. And definitely अगर हमारी लाइफ चेंज हुई है और वी आर शेयरिंग, ये लेडीज इतनी सारी शेयर कर रही हैं आप लोगों के साथ कि क्या उनकी जर्नी रही, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके पीछे, ऐसे तो नहीं हो सकता। बहुत बहुत थैंक यू शिखा, आपने सानू तो बहुत इंस्पायर किया ते बहुत लोग जेडे देख रहे हैं या अपने रीप्ले देखणगे बहुत उन्हें इंस्पायर करूगी तुहाडी जर्नी, ते बहुत बहुत थैंक यू। माय प्लेजर गाइस, थैंक यू। ओके जी।